गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक आपके सामने सेट होगा जो कि 100 प्रश्नों का रहेगा और 100 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से केवल प्रश्नों को देखेंगे और इसका आंसर कोई कॉपी में लिख लेंगे। आप यहाँ सीरियल नंबर देके भी लिख सकते हैं या फिर आंसर शीट जैसे बनाते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है कि आप पहले आंसर शीट बना लेंगे कॉपी में, उसके बाद ऑनलाइन आपको वो आंसर शीट को फिलअप करना है ना। तो ऑनलाइन कैसे फिलअप करेंगे, जो टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर जो नहीं दे रहे हैं, जो नया है, उसको भी क्या कर सकते हैं, सिंपल क्रोम में जाके आप कीजिए यूनिक कोचिंग सेंटर। ये पहला पेज ही खुल के आएगा यूनिक कोचिंग सेंटर, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक मिलेगा, कोई भी साइट आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ब्रांच में जाके विजिट करेंगे तो फिर स्टूडेंट जोन आपको मिलेगा। देखिए ये स्टूडेंट जोन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर एक यूजर नेम और आपको पासवर्ड मांगेगा, तो यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल लिखिएगा कि व्हाट्सएप नंबर जो आपको वीडियो में अब चलेगा उसमें दिखाया जाएगा कि जो नंबर दिया रहेगा उसमें लिखेगा मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो आपका एक इनबॉक्स खुल के आएगा, बता दे रहे हैं किस तरह से आएगा और कैसे आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए एक कोई भी स्टूडेंट का लॉगिन कर लेते हैं पहले। मान लीजिए यहीं से लॉगिन कर लेते हैं इनका। ठीक है, तो इस तरह से जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ 3 डॉट में जाइएगा तो आएगा आपको यहाँ से, देखिए एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, ये जो है ऑनलाइन एग्जाम है। तो इस तरह से आपको दिखाएगा, यहाँ एक आएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे दूसरा अन्य सेट का अलग अलग दिखा रहा है, ये मैथ सेट है, मैथ सेट का ये पूरा दिखा रहा है। तो जीके जीएस सेट का भी आपको दिखाएगा, इधर उधर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आएगा, थोड़ा देर बाद आएगा इसका, और मात्र वो जो है 6 या 7 मिनट के लिए ही रहेगा, उसी में आपको आंसर शीट फिलअप करना है। ठीक है, तो ये वीडियो में आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए इत्मीनान से, क्वेश्चन को आंसर शीट कहीं पर लिख लीजिए, फिर यहाँ से जाके फिर भरेंगे उसको। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को, और 100 में कोशिश कीजिएगा कि स्कोर बेहतर लाने का। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 80% आप लेके आए। शीट को केवल भरना है, अभी आंसर शीट पेपर में कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाइएगा, इस तरह से आंसर शीट बनाइएगा। ये 50 तक का है, 100 तक का बना लीजिएगा। ठीक है, या फिर जो नहीं जानते उसको सीरियल लिखिएगा, 1 का आंसर ABCD करके उस तरह से उसको भरना है। और भरने के बाद फिर आपको वेबसाइट में जाके फिर आंसर शीट फिलअप करना है। ठीक है, पहले यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, आपको सिंपल खाली क्वेश्चन दिखेगा। ये आज 8 बजे चालू हुआ, शाम का 8 बजे रिजल्ट मिलेगा, जो जो भी टेस्ट देंगे। ठीक है, उसमें एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा, इसीलिए उसमें देने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, और जिनका आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड बन जाएगा, आप भी टेस्ट दे सकते हैं। PDF बाद में दे देंगे इसका। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? सीन नदी, यांगसी नदी, होंगो नदी, मूसी नदी। नेक्स्ट फटाफट करेंगे ये सब। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इंग्लैंड, जापान, हॉलैंड, नॉर्वे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 में ही करेंगे, तब कंफ्यूज नहीं होगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ, वाराणसी, कोयम्बटूर, अहमदाबाद। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा नगर, टिहरी, नागार्जुन। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, पेशेंस रखना होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान, सहारा का, कोबी का, आटाकामा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान।
चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है, कैस्पियन सागर, बैकाल, सुपीरियर और टिटिकाका। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य के जो देश है किसको कहते हैं? फ्रांस, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया था? माने अर्थशास्त्र में जो नोबेल जो मिला था, जिसको भी मिला था, वो पहली बार कब मिला था? हाँ चलिए, सॉरी इसका ऑप्शन ठीक है, आप लोग देख भी लेते होंगे। 1960, 1967, 1969, 1985। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था किसने लगाया था? ठीक है, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कार्जन। ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? ठीक है, जॉइंट रूप से कितना जन को दे सकता है? 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर सुकर्णो और रविंद्रनाथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा हुआ था? ठीक है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत, ठीक है, तो वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज जो की थी कब की थी? ठीक है, डायनामाइट का खोज कब किया था? 1867 में, 1835 में, 1901 में और 1979 में। ठीक है, अगला, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। ठीक है, हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है? हम्पी का जो खंडहर है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। प्लासी किस राज्य में स्थित है? प्लासी जो है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में है? कुरुक्षेत्र जहां महाभारत के युद्ध लड़ा गया था, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी इसका ऑप्शन है कटक, कोलकाता, कानपुर, अमृतसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हैदराबाद कौन सा नदी के तट पर बसा हुआ है? कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, मूसी नदी। क्वेश्चन नंबर 21, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है कौन सा राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पुलिकट झील कहाँ अवस्थित है? पुलिकट जो है झील कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ए तथा बी दोनों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो सी बोल रहा है, और चौथा है असम। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? कनाडा के वनों में जो लकड़ी काटा जाता है उसको क्या कहते हैं? लंबरजैक, रिकवरजैक, अदली और वुड रेकर। क्वेश्चन नंबर 24, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? टेम्स, वोल्गा, मांडवी और सीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट का प्रथम मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? वनडे मैच जो खेला गया था कौन दो देश के बीच में खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका एवं भारत, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एवं वेस्ट इंडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्सोवा घाटी कहाँ अवस्थित है? वर्सोवा घाटी जो है कहाँ पर अवस्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा, अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? ऑरेंज नदी जो है किस देश में बहती है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान और जर्मनी। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, एमू नमक पक्षी कहाँ पाई जाती है? एमू नमक पक्षी जो है कहाँ पाई जाती है?
ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना। एमू। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29। मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? मिस्र के जो किसान है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, फजल, फैला, मसूद, परवीज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सब अपना अपना करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? रेड स्क्वायर जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, जर्मनी, इटली, मॉस्को, साइबेरिया। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारतीय संविधान जो है भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राजतंत्र, अर्धसंघ, तानाशाह और राज्यों का संघ। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलेगा, अगला क्वेश्चन है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? ठीक है, अकबर और किसके बीच हुई थी? बाबर, हेमू, सिकंदर और अहमद शाह। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कौन सा तारीख को मनाते हैं? 21 जून, 8 मार्च, 5 जुलाई, 4 नवंबर। अगला प्रश्न, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की जो राजधानी है कहाँ है? अजमेर शरीफ, जयपुर, उदयपुर, गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 35। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को जो है कौन सा सूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। ठीक है, अगला प्रश्न आपको मिलेगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो कौन है? ठीक है, विशाखदत्त, तुलसीदास, क्षुद्रक और कालिदास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? रोम शहर जो है कौन सा नदी के तट पर स्थित है? वोल्गा नदी, नील नदी, टाइबर नदी, सीन नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? कोणार्क, भुवनेश्वर, पुरी, कटक। अगला प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 39। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? बेवेल, राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 40। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस का जो तिल्ली होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस होगा और भूरा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 41। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो पहला रसायन जो बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई, मुंबई, कांडला और दहेज। दहेज जो है गुजरात में है। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है देखो, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण जो है दिल्ली से कब किया गया? ठीक है, दिल्ली से कब किया गया टेलीविजन का प्रसारण? 1950, 1955, 1959, 1965। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 43। तीसरे एम्पियर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना? ठीक है, तीसरे एम्पियर जो होता है, ठीक है, सईद अनवर, स्टीव वाक, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। अरे थर्ड आई जो होता नहीं है तीसरा एम्पियर क्रिकेट में, हाँ, उसका शिकार कौन बना? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा जो धर्म संघ जो स्थापित किया है क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ आर्ट, मिशनरीज ऑफ वेल्थ, में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहयोग से किया गया है? दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ कौन सा देश के सहयोग के साथ हुआ है? जर्मनी, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ और ब्रिटेन। चलिए, स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? स्कर्वी रोग का जो संबंध है किससे है? यकृत से, श्वास नली से, आंख से और मसूड़ा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? ए, बी, डी, के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? साइट्रिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत क्या है? खट्टे फल, लाल चींटी, हरा काशिश, घास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का, रेटिना का, आइरिस का, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 50। चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया? चीन का दीवार का निर्माण जो है किसने करवाया?
लियोन, सियांग-काई, सी वांग टी और जिपिंग काई। चलिए अगला क्वेश्चन है हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, गंधक। अगला प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 52। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? मनु, पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? भरत मुनि, कपिल मुनि, वशिष्ठ मुनि, गौतम मुनि। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और कोसी। भारत की सबसे चौड़ी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 55। नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? नर्मदा नदी जो है अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? ठीक है, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, गंगा और विक्टोरिया झील। नेक्स्ट प्रश्न है अगला क्वेश्चन है 58। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव शरीर में खून की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? डायलिसिस, हिपोटेटिस, मोनोलॉजी और सोनोग्राफी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 59 क्वेश्चन नंबर। अहमदाबाद, राजमुंदरी, लखनऊ और रुड़की। अगला प्रश्न मिलेगा क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या है देखिए, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? चंडीगढ़ में जो स्थित रॉक गार्डन है उसका निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर, ली कार्बूजियर, नेकचंद और अहमद लोहरी। ये ली कार्बूजियर होगा। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 61। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, भारत में जो राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, मद्रास से मुंबई। अगला प्रश्न है आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 35, 2, 5, 6। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64। डिप्थेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थेरिया रोग जो है शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, आंख, गला और नाक। क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, कोलकाता, शिमला। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था अंग्रेज का कौन था? लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो गया, इतना आराम से तो पढ़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन फोर्ट विलियम को प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फोर्ट विलियम के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चार्ल्स आयर, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कार्लाइव और लॉर्ड वेलिजेली। ठीक है, अगला प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाई जाती है? ठीक है, बी, सी, डी, के। जीके एक ऐसा है सकेंगे तो तुरंत आंसर, नहीं तो उसका कोई उपाय ही नहीं है। मैथ में तो आप कोशिश कर सकते हैं, जीके में क्या कोशिश करना है। चलिए गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? महेश पंडित, मोहन पंडित, भूषण पंडित, जगदीश पंडित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक।
अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न, देश के सबसे बड़ा जो नियोक्ता है वो क्या है? देश का सबसे बड़ा क्या नियोक्ता क्या है? इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, रेल उपक्रम, नौ परिवहन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? हिमसागर एक्सप्रेस, कोरामंडल एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन नंबर 75, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कपूरथला, सूरत, कानपुर और बड़ौदा। नेक्स्ट आगे मिलेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? देश की जो प्रथम महिला रेल मंत्री थी कौन थी? ठीक है, अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, मायावती और ममता बनर्जी। अगला प्रश्न की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 77, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? माने लेडीज के लिए ही, महिला के लिए ट्रेन कहाँ चलाई जाती है? कोलकाता, नई दिल्ली, मद्रास, मुंबई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? भारतीय रेल जो है धुरी और पहिए का निर्माण कहाँ पर बनाता है? ये कहाँ करता है? बंगलुरु, चित्तरंजन, पेरम्बूर और कपूरथला। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की जो आर्द्रता होता है किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, टेक्नोमीटर से, रेन गेज से। अगला प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 80, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो कौन सा है? ठीक है, ABO। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42, 46, 48, 52। अगला, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है कितनी होती है? 14, 18, 20, 24। अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, सिनेमा, खेल, कृषि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है कहाँ पर होता है? आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में और अंतःग्रहण में। क्वेश्चन नंबर 85, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? विषुवतीय क्षेत्र में, समशीतोष्ण में, ध्रुवीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा आपको, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर 86 है। 1934, 1945, 1957, 1965। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? RBI के गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 88, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 89, महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? कानपुर अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, पूना अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। अगला प्रश्न आपके सामने है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार। कथकली। अगला प्रश्न बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कहता है? देखो, कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कथक जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर भारत और कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रुपये के चिन्ह, देखिए भारत के रुपये का नया जो चिन्ह जो लगा है वो का डिजाइन किसने तैयार किया था? उसको कौन बनवाया था? ठीक है, डॉक्टर उदय कुमार, राकेश मोहन, रंगनाथ मिश्रा और विमल जलान। क्वेश्चन नंबर 93, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज जो है कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, श्रीनगर, जोधपुर, बंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा क्वेश्चन नंबर 94, प्रसिद्ध 4 धाम केदारनाथ, जमुनोत्री,
बद्रीनाथ, गंगोत्री यात्रा का संबंध किस राज्य से है? ये चारों जो धाम है कहाँ पर है, कौन सा राज्य में है? बिहार में है, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 95। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ है? राजपूत राज्य जो मेवाड़ है उसकी राजधानी कहाँ है? चित्तौड़, सूरत, मैसूर, देहरादून। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है या अवस्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। चलिए, और मात्र 4 क्वेश्चन बचा है। लोसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसंग त्यौहार जो है कौन सा राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कौन सा राज्य में स्थित है? ठीक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, ठीक। चलो, उड़ीसा, मुंबई, गोवा, नागालैंड। अगला प्रश्न है अंतिम क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 18 गज, 20 गज, 24 गज और 22 गज। ठीक है, तो इस तरह से 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको आपको ऑनलाइन में आंसर शीट भरना है, ऑनलाइन आंसर शीट। ठीक है, अपना आईडी पासवर्ड खोल लीजिए जो यहाँ पर अभी मौजूद है, उनका रिजल्ट भी तुरंत दिखा देंगे। और जो बाद बाकी का जो रिजल्ट होगा, जो इस सेट को बनाएंगे उसके बाद भरेंगे, वो अपना रिजल्ट 8 बजे शाम को, हाँ माइनस मार्किंग भी होगा, 1/3 है। ठीक है, फटाफट खोलिए, आपका आईडी पासवर्ड से खोलिए, किस तरह से खोलना है। ठीक है, और